अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तरक्की 5 साल में बेहतरीन तरीके से अपने ट्रैक पर आने के साथ साथ उसकी रफ्तार भी बड़ी मुनासिब सी हो सकती है, मगर उसके लिए चंद एक चीज़ें हैं ज़रूरी हैं मगर मुश्किल है वो आम सी, कोई इतनी बात खास नहीं है, लेकिन उन पर अमल करना ज़रा मुश्किल है। उस पर अमल जो दूसरे ममालिक हैं वहाँ तो है हो रखा है, कहीं सख्ती के साथ और कहीं इंतहाई सख्ती के साथ। मसलन करप्शन पे सज़ाए मौत है चीन में, और आपने सुना है कि वो जिस गोली से मारते हैं उस गोली का मुआवजा भी मौसूफ के पिछलों से वसूल करते हैं। तो आज देख लें उसकी तरक्की का रात। एक तो तरीका ये है, बल्कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में तरीका अब जिस नहज पर पहुँच चुका है यही है। आप कत्ल पे उम्र कैद रख दें मगर करप्शन पे सज़ाए मौत कर दें, फिर ये मुल्क संवरेगा, अदरवाइज़ नहीं संवरेगा। अदरवाइज़ आप जितना जी चाहे इस पर आप फैक्ट्रियाँ लगाते जाएँ और दूसरे दिन अखबार में आता है फ़लाँ जगह से गैस निकल आई, फ़लाँ जगह से तेल निकल आया, तो वो चाहे आपके हर डिस्ट्रिक्ट नहीं हर गांव से ही तेल निकल आए, फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला जब तक इस जो बर्तन है इसका पेंदा आपने ठीक नहीं करना। अगर उसमें बड़े बड़े सुराख होंगे करप्शन के, हरामखोरी के, तो वो ठीक नहीं होगा। अब इसी सिनेरियो में जो मौजूदा हालात हैं मुल्क के, ज़ाहिर है प्रोडक्शन नहीं है, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं लगने की बजाय, तो इस मौजूदा सूरत हाल में क्या किया जा सकता है? आप मौजूदा सूरत हाल में सिर्फ ना करप्शन के वो सज़ाए मौत वाला कानून पास करें, ना कोई बनाएं, ना किसी ने कानून की ज़रूरत है, ना इस पर जो सबका आपने लूट मार मचाई उस पर किसी को सज़ा देने की ज़रूरत है। सिर्फ आज से ये तय कर लें कि हमने इस मुल्क को लूटना नहीं है, तो इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा। और उसके बाद जो असल है ओवरसीज़ पाकिस्तानी 1 करोड़ से ज़ायद हैं, वो $100 मेरा ख्याल है किसी के लिए कोई मायने भी नहीं इतना खास रखता। तो देख लें $1 करोड़, वैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी $30 अरब उन्हें भेज चुके हैं। पिछले साल जो आखिरी साल था जिस माली साल $30 अरब, तो मेरा ख्याल $1 करोड़ उनके लिए चंदा देना कोई इतना बड़ा मैंने नहीं लगता। मैं खुद ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, देने के लिए तैयार हूँ, मगर उसके लिए उसी रियासत में आपका स्टेट बैंक जो है वो एक स्पेशल अकाउंट हो, उसमें चंद सदका खैरात ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस हवाले से जो कुर्बानियों के पैसे और बड़े मसाले हैं जहाँ वो तंजीमों को मुख्तलिफ तंजीमों को चंदे देते हैं, तो वो सिर्फ अपने हिस्से का $100 उस अकाउंट में डालें। मगर उस अकाउंट में से पैसे निकालने के लिए प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चारों वज़ीर-ए-आला, चारों गवर्नर, तीनों सरबराह जो अफवाज के हैं वो बैठे, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, और वहाँ एक डिबेट हो और जंगी माहौल में वहाँ से सिर्फ पैसे निकालने की इजाज़त हो, बाकी आपको वहाँ से कौन से पैसे निकाल ना सकें। $1 अरब सालाना आपको ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी चंदा कर सकते हैं। आप हर दूसरे चौथे साल 2, 4, 5, $6 अरब के लिए मरे जा रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल है 5-10 साल के बाद उसमें देखें कितने $1 हो सकते हैं, लेकिन वहाँ से हरामखोरी ना हो, बस ये आपने करना है। और यकीन करें ओवरसीज़ पाकिस्तान की मैशत को इसी सूरत हाल में जहाँ ना फैक्ट्रियाँ हैं ना लग रही हैं, नहीं जो हैं वो बंद हो रही हैं, तो वो भी मुल्क को स्टैंड कर देंगे। मगर सिर्फ आपने आइंदा से तौबा ताइब करनी है, लूटना नहीं है। लेकिन वो सिलसिला अभी नज़र नहीं आ रहा, वो लूट मार का सिलसिला अभी भी जारी है। एक तरफ से अपने अखराजात कम करते हैं तो दूसरी तरफ एक दायरा ख़त्म करते हैं, तो साथ ही उसके पैरेलल एक दायरा और बना देते हैं। फ़ायदा ये तो कोई मकसद ही नहीं है, वाम को दिखाने के लिए कि हम वो राइट साइजिंग या डाउन साइजिंग कर रहे हैं, मगर साथ ही अखराजात का एक और दरवाज़ा आप खोल देते हैं ये। और दूसरा आप ये बड़ी बड़ी जो तनख्वाहें हैं उन पर कट लगा दें। मिलियंस में तनख्वाह देने की ज़रूरत नहीं है गरीब ममालिक को। गरीब ममालिक में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेसी वाले लोग हैं, उनको इतने मिलियंस में तनख्वाह देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अच्छी तनख्वाह दें ताकि वो करप्शन की तरफ मायल ना हो, लेकिन ये जो तनख्वाह के अलावा उनको गाड़ियाँ, बंगले, नौकर चाकर, कुक, वो क्या कहते हैं गनमैन, सिक्योरिटी, पता नहीं क्या क्या देते हैं, वो भी बंद कर दें, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। वो आए, अपनी नौकरी करें सरकारी गाड़ी पे
और जब आ जाएँ सरकार जाती दफ़ा घर जाएँ गाड़ी खड़ी कर दें, गाड़ी फजूल उसको ना करें। वो आपको पता हो कि ये कहाँ रहते हैं साहब, इसके लिए कितना पेट्रोल चाहिए, कितने वो सिर्फ सरकारी काम के लिए बस उसको दें, ना उनकी बिजली फ्री हो, ना उनकी गैस फ्री हो, ना उनको टेलीफोन फ्री दें, और अपनी तरह से पूरा करें। सारी दुनिया में जो होता है, ये कौन से आसमान से गिरे हैं कि गरीब मुल्क के जहाँ 40% लोग शरह गुर्बत से, जो गुर्बत की लकीर है उससे नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, और वहाँ इन लोगों को इतने बड़े बड़े महल दिए हुए हैं। एक तो उनको कम कर दें, एक बस छोटा सा 1 मरले में 2 मरले में हो वो उनका दफ्तर वगैरह, और जो रिहाइश है वो मैक्सिमम उसकी लिमिट रख दें 5 मरले से ज़्यादा किसी की भी ना हो। इसके अलावा आप देख लें, फिर बाकी जो प्रॉपर्टी है वो बेचें। चीज़ है कि आप अपने मुल्क के जो बड़े बड़े एसेट्स हैं वो बेच रहे हैं। ये लाखों एकड़ रकबा बनता है जिस पे ये काबज़ है। ये जो हाउसेज़ हैं, डीसी हाउसेज़, डीपीओ हाउसेज़, और जो हर ज़िले में रेस्ट हाउसेज़ हैं वो बेचें। चीज़ है कि इसके बदले आप अपने कौमी असासे PIA, स्टील मिल्स और रेलवे वगैरह इस तरफ सोच रहे हैं या इस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल फैसला तो आप लोगों ने करना है, इज़्ज़त, गैरत और उम्मीद के साथ। या इसी तरह मांगता हूँ कि हम दिल तो नहीं करता, क्या करें, मजबूरी है। फिर इन लफ़ाज़ के साथ आपको ज़िंदगी गुजारना पड़ेगी। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।